अगर आप लोग तवील वक्त से बेशुमार दुआ और तहज्जुद और जिक्र व अज़कार कर चुके हैं, लेकिन अब तक उस चीज को हासिल करने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे और न कोई दुआ कबूलियत लेकर आती है, तो अगर यही कश्मकश तुम्हें अंधेरी राहों का मुसाफिर बनाने लगे, तो ना उम्मीद होने से पहले हमारे चैनल सोमया नूर वॉइस पर दुआ की कबूलियत के मुताल्लिक कुरान व हदीस से साबित बहुत मेहनत और रिसर्च वर्क के जरिए खास वीडियोस बनाई गई हैं, जिनमें आपके दिल के तमाम सवालों के जवाब मौजूद होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन टूटे दिलों पर जो सब्र करते करते थक चुके हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आसमान से फैसले जल्दी क्यों नहीं उतरते, हम पर बंद दरवाजे आखिर क्यों नहीं खुलते। लोग मायूस होकर पूछते हैं कि अल्लाह सब्र का फल कब देता है, वो तवील इंतजार के बाद भी आजमाइश खत्म क्यों नहीं करता। क्या अल्लाह हमसे नाराज है? तो याद रखो कि जिंदगी में नाकाम और पीछे रह जाने वाले लोग वो होते हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि हिम्मत हारने का वक्त वो कामयाबी के कितना करीब पहुंच चुके होते हैं। क्योंकि जब कोई आजमाइश अपनी अंतहा पर होती है तो वो अपने आखिरी मराहिल पर होती है। याद रखना, कामयाब लोग अपने फैसलों से हालात बदल देते हैं और नाकाम लोग हालात के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मायूसी और नाउम्मीदी ऐसी धूप है जो सख्त से सख्त वजूद को भी जलाकर राख कर देती है। तो एक आदत जो तुम्हें बहुत सा अंदर से हौसला बख्शेगी, वो है मुश्किल से मुश्किल वक्त में अल्लाह से नेक गुमान, कड़े इम्तिहानों से गुजरना, टूटना, बिखरना और उसके बावजूद भी हर मर्तबा अल्लाह से रुजुआ करना, उस ईमान के साथ कि जिस रब ने मुझे उस इम्तिहान के लिए मुंतखब किया है, वो उस पर पूरा उतरने का हौसला और हिम्मत भी अता करता है। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है, और देखो हम तुम्हें आजमाएंगे जरूर, कभी खौफ से और कभी भूख से और कभी मालो जान और फलों में कमी करके। और जो लोग ऐसे हालात में भी सब्र से काम लेंगे, उनको खुशखबरी सुना दो, बेशक सब्र और अल्लाह से रुजू वो बेहतरीन रास्ता है जो तुम्हारी हर नाकामी को कामयाबी में बदल देता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सब्र के बाद भी तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हो रही, तो सुनो, अल्लाह खुद तुमसे मुखातब है। और हकीकत यह है कि हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात भी आते हैं, हम उनसे खूब वाकिफ हैं, यहाँ तक कि हम उसकी शहरग से भी ज्यादा करीब हैं। और तुम्हारे रब का मामला हरगुज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है जो बात बात पर तुम्हारी गिरफ्त करता हो और एक जरा सी बात पर पानी ही फेर दे। वो बड़ा फयाज और करीम है, जो बंदा भी उसका वफादार हो वो उसकी खुताओं पर चश्म पोशी से काम लेता है, और जो कुछ भी खिदमत इससे बनकर आती है वो इसकी बड़ी कदर फरमाता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि उसकी रहमतें बेहद हैं? जानते हो वो कौन सा रास्ता है जो तुम्हारी तवील आजमाइश को मुख्तसर कर देता है और जिस पर चलने के नताइज आर्जी नहीं बल्कि अब्दी और लाजवाल होते हैं? तो सुनो, मुश्किलात चाहे कितनी सख्त क्यों ना हो और आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद मिलकर ही रहती है कि जब तुम मुस्तकबल के तमाम खदशात की फिक्र से आज़ाद होकर अपना मामला इस अजीम रब के आगे रख कर मुतमईन हो जाते हो कि जिसके पास हर पुराने जख्म का मरहम और हर नए सफ़र की बेहतरीन मंजिल का वो रास्ता मौजूद है जो तुम्हें दुनिया की नज़र में बाकमाल और अल्लाह की नज़र में सरखरो कर देता है। याद करो वो वक्त जब हज़रत नूह अलैहि सलाम की कश्ती में पुराने जख्मों से चूर वो लोग भी मौजूद थे जो अल्लाह के यकीन के सहारे हर तूफान से टकरा गए मगर हार न मानी और उनका भरोसा अल्लाह ही से जोड़ा था। कुरान कहता है, नूह अलैहि सलाम ने कहा, उस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से उसका चलना और ठहरना है, और यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश और बड़ा रहम फरमाने वाला है। याद रखना, मुस्तकबल के खौफ और माजी के गम खुशबाश इंसान की हंसी छीन सकते हैं। टूटे दिल और टूटे रिश्ते तुम्हारे हर अगले लम्हे को उदास कर देते हैं, उसे हुज़्न कहते हैं। मुस्तकबल का खौफ तुम्हें मुश्किल आने से पहले ही मुश्किल में डाल देता है और हादिसात से पहले ही हादिसात के उसरात तुम्हें आ घेरते हैं। लेकिन पता है, तुम्हारे रब ने कहा है कि जो कोई तकवा अख्तियार कर लेगा, यानी खुद को बचाने की कोशिश करेगा और अपने हाल पर ध्यान देगा, तो वो यकीनी कामयाबी पाएगा। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है, तो जो कोई तकवा अख्तियार कर लेगा और इस्लाह कर लेगा, उनके लिए न कोई खौफ होगा और न वो किसी गम से दौचार होंगे। तुम खुद को इस मेहरबान रब की बंदगी में दे दो
जिसकी सल्तनत में उसके सिवा किसी का जोर नहीं चलता, और वही है जो अपने गालिब ताकत से अपनी बंदगी बजा लाने वालों को हर आजमाइश में सरखरो करके उनकी तमाम मुश्किलात को आसानियों में बदल देता है। ये कितना अमदा और दिल आवीज पैगाम है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर तौकल करो जैसा कि उस पर तौकल करने का हक है, तो तुम्हें उस तरह से रिस्क मिलेगा जैसा कि परिंदों को मिलता है कि वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को वापस सैर होकर लौटते हैं। जानते हो, जिंदगी में हुज़्न व मलाल के बादल कब छुटते हैं और तुम्हारे दिल की कैफियत बाग व बिहार में कब बदलती है? तो सुनो, जब तुम बड़ी से बड़ी मुश्किल में सब्र के साथ अल्लाह को मुश्किलात पर कादिर समझकर अल्लाह ही से मदद की उम्मीद लगाए रखते हो, न तो तुम्हारा दिल फिसलता हो और न ही तुम्हारी निगाह भटकती हो, बल्कि तुम खुद को इस मकाम में बुलंद पर रखते हो जो तुम्हारी बेहतरीन साखत पर पैदा होने का लाजमी तकाजा है। तो जान लो कि यही वो खुश किस्मत लोग हैं जिनको वो कदर व मंजिलत हासिल होती है जो उनकी तमाम मुश्किलात के हर रास्ते को आसान और सहल कर देती हैं। कुरान कहता है, आए मेरे रब, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो हमको सीधे रास्ते चला, इन लोगों के रास्ते जिन पर तो अपना फजल व करम करता रहा, न कि इन पर जिन पर गुस्सा होता रहा, और न गमराहियों के। अल्लाह फरमाता है, हर एक के लिए एक रोख है जिसकी तरफ वो मड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो, जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पालेगा और उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। जानते हो कि जिन चीजों को तुम अपनी जिंदगी में खो देते हो, इसका मुतबादल जरूर मौजूद होता है। जिंदगी का कोई खासारा ऐसा नहीं जिसका इजाला मुमकिन ना हो। ये बात याद रखना, अल्लाह अपनी मुशियत के तमाम तकाजे खुद पूरे करता है। तुम उस चीज का दुख न किया करो जो तुम्हारी की गई तदबीर के मुताबिक ना हो, कि मेरी पसंदीदा शे मेरे हाथ से निकल गई, वो मौके जाए हो गए। अल्लाह खुद तुमसे फरमाता है कि जमीन में या तुम्हारी जानों पर कोई तकलीफ या कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने लिख दी हो। लिहाजा जो चीज तुमसे छूट जाए या छीन जाए, तुम हरगिज उसका गम ना किया करो, क्योंकि अगर तुम दुख करोगे तो उसका मतलब कि तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं। अल्लाह खुद फरमाता है, मैं तुम्हारी किस्मत तुम्हारी चाहत से बहुत बढ़कर लिखता हूं, और अगर तुम शुक्र गुजारी करो और बा ईमान रहो तो अल्लाह बहुत कदर करने वाला और बहुत फजल फरमाने वाला है। और जानते हो कि अल्लाह तुम्हारी तवील आजमाइश को राहत में कब बदलता है और अपना कुन कब फरमाता है। तो याद रखना कि जब तुम खैर की कुव्वतों को मजबूत करके अपने शर से लड़ना सीख लेते हो और तुम इस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि माजिज़ात भी तुम्हारे मंतजर होते हैं। जान रखो कि जिसको रब बुलंदी नसीब करना चाहता है उसे कोई पस्ती में गिरा नहीं सकता। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी में मुस्बत पहलुओं पर नजर रखो, क्योंकि तुम्हारी नीयत और गुमान जितना खालिस होगा, इतनी ही ज्यादा तुम्हारी कोशिश और दुआएं कबूलियत के खूबसूरत रंग लाएंगी। तुम्हारा रब कहता है, मैं उस गुमान के साथ हूं जो मेरा बंदा मुझसे कायम रखता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के हर मामले में नफा ही नफा है। पूछा गया वो कैसे? फरमाया, अगर अल्लाह मोमिन को नामत दे तो वो शुक्र अदा करके रब से उज्र पा लेता है, और अगर अल्लाह मोमिन पर कोई आजमाइश डाले तो वो सब्र करके अल्लाह से उज्र पा लेता है। मोमिन का तो हर मामला ही खैर का है। याद रखना, तुम्हारी उन आंखों में आंसुओं का उमड़ आना और अल्लाह से मांगते हुए तुम्हारे दिलों का लर्ज जाना, ये साबित करता है कि अल्लाह ने अब्दी फायदे तुम्हारे लिए लिख दिए हैं। कुरान कहता है, अल्लाह से वाबिस्ता हो जाओ, वो है तुम्हारा मौला और बहुत ही अच्छा है वो मददगार। मैं जानता हूं कि कुछ दिन एसाब पर बहुत भारी होते हैं और जब्त का बंधन टूटकर आंसू के रास्ते बहने लगता है, मगर याद रखो, जिसकी नजर सबब इल असबाब पर होती है वो फिर सबब से दिल नहीं लगाता और न ही अपनी बेबसी का रोना कायनात के आगे रोता है, बल्कि अपने तमाम मामलात खालिक कायनात के सुपर्द करके मुतमईन हो जाता है। याद रखो, असल भरोसे के लायक वो अल्लाह है जो तुम्हारे आंसों की कीमत दगनी करके लौटाता है। अगर दर्द की लहरों से टुकरा भी जाओ तो सब्र और यकीन का पलड़ा हमेशा भारी रखो। हो सकता है तुम्हारी दुआएं हवा का रुख मोड़कर तुम्हें उस किनारे तक ले जाएं
जहां तुम जाना चाहते थे या जहां तुम्हें होना चाहिए था, क्योंकि सब्र का घोंट चाहे कितना ही कड़वा हो, लेकिन सीले की मिठास तुम्हारी चाहत से ज्यादा मीठी होती है। अनकरीब तुम देखोगे कि तुम्हारा ये तवक्कुल गैब से तुम्हारे लिए ऐसे इसबाब पैदा करेगा कि तुम्हारी रोती आंखें खुशी के आंसू से लबरीज हो जाएंगी। देखना, वो अनकरीब तुम्हारे दिल के आंगन को खुशियों से भरने वाला है। मैं अल्लाह से बहुत दिल से दुआगो हूं। वो तमाम लोग जो शिद्दत से किसी को मांग रहे हैं, और वो लोग जो अपने हालात से बहुत परेशान हैं, और वो लोग जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, वो तमाम लोग जो रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हैं। अल्लाह इन तमाम लोगों की जिंदगी से उन तमाम रुकावटों को पूरी तरह खत्म कर दे। अल्लाह आपकी मांगी एक एक दुआ कबूल फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमसे जोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे, आमीन।